नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, लाइव वीडियोस मॉर्निंग में हम लोग का आता है, तो कुछ कमेंट उस पे आया था लोगों का कि सर लाइव वीडियो में आप जो लाइव करते हैं तो उससे आपका कितना इनकम हो जाता है या क्या सिचुएशन रहता है अगर कोई अगर लाइव वीडियो बनाए तो उसको गूगल किस तरीके से पेमेंट करता है। देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए लाइव आप करेंगे तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज होना चाहिए। उसके बाद लाइव से ज़्यादा बड़ा है कि आप क्या टॉपिक पे क्या सब्जेक्ट पे लाइव कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मार्केट के ऊपर हम लोग मॉर्निंग में लाइव करते हैं आधा घंटा, उसमें गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं और उस दिन क्या सिचुएशन रह सकता है वो बात करते हैं। तो अगर इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है तो तब तो लोग लाइव में देखते हैं, और अगर फ़ायदा नहीं पहुँचेगा तो नहीं देखेंगे। तो इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट जब आप लाइव करने जाएं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस टॉपिक पे आपको कितना नॉलेज है और वो नॉलेज को किस तरीके से आप लोगों में पहुंचा पा रहे हैं। मतलब आप एक्सप्रेशन आपका ऐसा इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, आसान भाषा में, जो कोई भी आसानी से समझ पाए। तब जाके जो है धीरे धीरे व्यूज़ बनता है और व्यूज़ पे फिर इनकम होता है। ये फैक्ट है, ये तरीका है। मगर गूगल का आपको सिस्टम पे जान लेना है कि क्या व्यूज़ पे क्या हिसाब आपका बनता है। अगर मान लीजिए 2000 व्यूज़ आपके वीडियोस पे आ रहा है, चाहे वो लाइव हो या फिर आपका नॉर्मल कोई वीडियोज़ हो, तो 70 से 80 रुपये आपका बनता है। अब आप सोचिए 70 से 80 रुपये अगर आपका लाइव में या किसी सिचुएशन पे बन रहा है तो एक तिहाड़ी से भी आपका हिसाब कम है। मगर यही चीज़ें जब मल्टीपल होने लगती हैं, आप अच्छा वीडियो बनाते हैं, पुराना कंटेंट बनाते हैं, जैसे हम लोग बिजनेस कंसल्टिंग के ऊपर चीज़ें बनाते हैं, तो पुराना वीडियोस भी हमारा चलता है। 5 साल पुराना वीडियोस, 6 साल पुराना वीडियोस भी अभी तक चलता है। तो उस पर व्यूज़ जब बनता है तो उससे आपका पैसा आता ही रहता है। तो इसीलिए आपको इसमें थोड़ा सा मतलब जो होता है एवरग्रीन जो टॉपिक, वो सब भी चूज़ करना पड़ता है। और ये अपना बिजनेस मॉडल, जैसे हम लोगों ने एक बिजनेस मॉडल बनाया है कि अपना जो जो काम हम लोग करते हैं लाइसेंस का, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और उससे रिलेटेड पब्लिक जो सर्च करती है वो हमेशा ही देखती है। तो नया आदमी हमेशा नया बिजनेस सर्च करेगा, उसके लिए लाइसेंस सर्च करेगा, उसमें प्रॉफिट लॉस रिस्क सर्च करेगा। तो इसके ऊपर जब हम लोग का वीडियोस पहले से है और नया नया वीडियोस जाते रहता है तो व्यूज़ जो है हमेशा आते रहता है। तो इस तरीके से अगर आपको भी यूट्यूब पे काम करना है तो ये सिस्टम पे आपको काम करना पड़ेगा। आप सोचेंगे सप्ताह में एक बना दें और फिर वो हो जाए, तो नहीं होता। वो बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं, जो आप गिनिएगा तो गिन के 10-20 लोग ही हैं पूरे इस कम्युनिटी में जो जिनको ये गिफ्ट मिला हुआ है, मगर वो भी काफ़ी काम करने के बाद। मगर सबके साथ नहीं होता। रोज़ हर एक नया आदमी क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा है फेसबुक में, यूट्यूब में, मगर इतना आसान नहीं है। 6 साल, 6.5 साल से हम लोग इस बाज़ार में हैं, ओपन मार्केट में। और टॉपिक रिसर्च करना, बनाना, देखना काफ़ी टाइम लगता है, फिर जाके सक्सेस होता है। अब हमारे साथ क्या है कि मान लीजिए हमें अगर यूट्यूब से पैसा नहीं भी मिलता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान लीजिए हमारा बिजनेस इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ से हम लोग को क्लाइंट ज़्यादा मिलता है, तो हम लोग क्लाइंट बेस पाने के लिए अपना जो है वीडियोस बनाते हैं, ना कि व्यूज़ पाने के लिए। व्यूज़ बनाने का गेम अलग है, वो काम अलग है। तो हम लोग अपने बिजनेस के लिए इसको एज ए बिजनेस मॉडल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा अपना रहता है। अब इसके अलावा देखिए, 2000 पे बताया हमने, 70 से 80 रुपये। 10,000 अगर आपका व्यू आता है तो आपका 350 से 400 रुपये बनता है। 1 लाख व्यू अगर आपका किसी वीडियो पे आता है तो आपको 3,500 से 4,000 रुपये आपका बनता है। और अगर उसके बाद अगर मान लीजिए 10 लाख आता है, 1 मिलियन आता है, तो फिर 40 से 45,000। और 1 CR अगर बनता है तो फिर 4 से 5 लाख। अब आप देख लीजिए कि मार्केट में जितने भी वीडियोस बनाने वाले हैं, क्रिएटर हैं, तो किन के वीडियोस पे मान लीजिए 1 CR व्यू आ रहा है या 1 मिलियन व्यू आ रहा है। तो ऐसे आपको उंगली पे आप गिन लोगे कि 10 से 20 अगर टॉप 50 बनाओगे तो हो सके आपको 30 तक ही आपका पन्ना भरे, 50 तक आपका गिनती ना जाए। ये सिचुएशन यही होता है और प्रैक्टिकल चीज़ यही है। बाकी जो बातें बाज़ार की हैं वो तो हैं, दिखाने में हर एक आदमी लगा हुआ है, बताने में कि इतना हो गया उतना हो गया, मगर वैसा चीज़ होता नहीं है। सोच समझ के काम करना। कोई भी अगर आपका बिजनेस से रिलेटेड मैटर है तो फिर आप इसके साथ जुड़िए, इसको टूल को एज ए टूल यूज़ कीजिए, तो फिर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ इसी पे बैठे रहेंगे कि यही हिट होगा तो फिर मेरा घर चलेगा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। नेट का खर्चा भी ये नहीं देगा। बहुत से लोग हैं जो 2 साल, 4 साल, 5 साल से बैठे हुए हैं मगर छोड़ चुके हैं। तो इसीलिए समझदारी से काम करें। ये नहीं कि इसी पे सारा चीज़ आप
डी जान लगा दें और फिर बाद में जीरो हो जाए। चलिए, ये एक सवाल था, इसलिए हमने एक वीडियो इसके ऊपर